डॉक्टर साहब, दिल के वॉल्व ख़राब होने का मतलब क्या होता है और ये ख़राब क्यों होते हैं? दिल के वाल्व का खुलना या बंद होने में डिफेक्ट आ जाना, ख़राब हो जाना, या तो प्रॉपर्ली खुलते नहीं है और अगर खुल जाते तो प्रॉपर्ली बंद नहीं होते हैं। स्ट्रेस से हो जाता है, ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने से हो जाता है। क्या सांस फूलना वॉल्व की ख़राबी की अलामत हो सकती है? ऑक्सीजन वाला ब्लड जब बॉडी को जाने वाला होता है तो वो क्या करता है, वॉल्व जब पूरा बंद नहीं होता तो ब्लड वापस फ्लो करके हार्ट के अंदर आ जाता है। उसकी वजह से फिर इम्यूनिटी पेशेंट को सांस का मसला हो सकता है, घबराहट हो सकती है। हार्ट जो है वो हमारा बहुत सेंसिटिव है और ये जिसम में एक ही होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब तक आपका हार्ट बीट करता रहता है आप जिंदा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जिनके तसद्दुक से ज़मीन व आसमान के फ़र्श बिछाए गए। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मलिक वाजिद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मलेशिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट डॉक्टर फैसल अनीस मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, दिल के हवाले से तो बड़ी चीज़ें पहले देख चुके हैं हम। हार्ट अटैक हो गया, दिल के वॉल्व बंद हो गए, दिल की शरीयानें बंद हो गई। आज एक नया टॉपिक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके हवाले से हमें और हमारी ऑडियंस को रहनुमाई फरमाएंगे। डॉक्टर साहब, दिल के वॉल्व ख़राब होने का मतलब क्या होता है और ये ख़राब क्यों होते हैं? देखिए, दिल के अमराज में जो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा कॉमन आजकल वक्त के साथ हो रहा है कि दिल के वॉल्व ख़राब हो गए हैं। जी। उसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, दिल के वाल्व का खुलना या बंद होने में डिफेक्ट आ जाना, ख़राब हो जाना, या तो प्रॉपर्ली खुलते नहीं है और अगर खुल जाते तो प्रॉपर्ली बंद नहीं होते हैं। और इसकी जो बड़ी वजह है वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ की वजह है इनकी। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे एज रिलेटेड है, उम्र के साथ साथ ऐसा हो जाता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है, या फिर आपकी जो वॉल्व है शुरू से जो है वो किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार हो बचपन से, उससे हो जाता है, स्ट्रेस से हो जाता है, ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने से हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दिल के वॉल्व बंद होने की इब्तदाई अलामत क्या होती है? देखिए, इनके जो हार्ट के वाल्व जो ख़राब होने जी। की जो वजह तो है, मैंने आपको बताई है कि, लेकिन उसकी अलामतें जो अर्ली आती हैं, मिसाल के तौर पे कि पेशेंट कंप्लेन करता है मुझे चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, उनको ठंडे पसीने आएंगे, बहुत ही एक्सट्रीमली थका हुआ फील करेंगे वो अपने आप को। उसके अलावा उनको डिजीनेस हो सकती है, उनको चलने फिरने में मसला आ सकता है, एकदम से घबराहट हो सकती है और बेहोशी भी हो सकती है। अच्छा, ये बताइएगा, क्या सांस फूलना वॉल्व की ख़राबी की अलामत हो सकती है? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि वाल्व की ख़राबी होती क्या है। अब एक तो पहली वजह ये होती है कि वाल्व खुलता नहीं प्रॉपर्ली, ओके। वो टाइट रहता है, ठीक है। दूसरी वजह होती है कि वो खुल तो जाता है लेकिन जब वो क्लोज होता है तो उसमें प्रॉपर्ली अपना फ्लैप बंद नहीं करना, उसमें हल्की सी लीकेज रह जाती है, जैसे हम कहते हैं वॉल्व लीक हो गया, आपने सुना होगा ये। जी जी जी। अब होता क्या है कि आपका जो ब्लड होता है जब हार्ट पंप करता है, मिसाल के तौर पे हम एक एओर्टिक वॉल्व की मिसाल लेते हैं। बाय द वे हमारे जिस्म में 4 वॉल्व होते हैं हार्ट के। ठीक है। तो वो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड जब बॉडी को जाने वाला होता है तो वो क्या करता है, वॉल्व जब पूरा बंद नहीं होता तो ब्लड वापस फ्लो करके हार्ट के अंदर आ जाता है। अच्छा। उसकी वजह से फिर इम्यूनिटी पेशेंट को सांस का मसला हो सकता है, घबराहट हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा, नौजवान लोगों में भी वॉल्व की बीमारी हो सकती है? जी बिल्कुल, नौजवान पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं जिनके अंदर वॉल्व्स की इश्यूज़ आ रही हैं। बिल्कुल, उसकी जो बुनियादी जो मेन वजह होती है, या तो बचपन से हार्ट के मसाइल होते हैं जो पता नहीं चलते, इग्नोर कर दिए जाते हैं। अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं और पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा सा भाग दौड़ करते हैं तो उनका सांस फूल जाता है, इनके होंठ जो हैं वो नीले पड़ जाते हैं और इनकी हाथ की उंगलियां या फिर पाँव की उंगलियां जो हल्की हल्की नीली हो जाती हैं। तो वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कुछ पेरेंट्स जब वो इग्नोर करते हैं, जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, इस काबिल हो जाता है कि वो टीनेजर हो जाता है, भाग दौड़ करता है, एक्टिविटी स्पोर्ट में जाता है, तो फिर जाके डायग्नोस होती है और काफ़ी लोगों में ये हो रहा है। उसके अलावा दूसरी बड़ी वजह नौजवानों में होना कि कुछ इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन की वजह से आपकी बॉडी ने जो है वो उसको प्रॉपर आपने उसको ट्रीट नहीं किया, वो जो इन्फेक्शन है वो जाके आपके हार्ट के वॉल्व के ऊपर बैठ के और उसने आपके वॉल्व को ख़राब कर दिया। अच्छा।
अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, डॉक्टर वॉल्व की बीमारी कैसे चेक करते हैं? मसलन टेस्ट वगैरह हम इसको कैसे? देखिए, हम तो पहले सबसे पहले डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करता है पेशेंट का। ठीक है। उसको स्टेथोस्कोप से एग्जामिन करता है कि और उसके अलावा उसकी हिस्ट्री चेक करता है। उसके बाद फिर हम लोग ईसीजी कर सकते हैं, ठीक है। हम एकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं, हम ठीक है। अल्ट्रासाउंड डॉपलर कर सकते हैं, सीटी स्कैन हमारे कर ठीक है। सकते हैं। उससे हमें बड़ी आसानी से बहुत ईजीली एक ही चंद लम्हात के अंदर ही हम उसको इजीली डायग्नोस कर सकते हैं अगर दिल के वॉल्व की बीमारी है, उसके बंद ना होना पूरा या फिर उसका पूरा ना खोलना। पूरा नाक खोलना। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ-साथ मुझे ये भी थोड़ा-सा आपसे पूछूँगा, वॉल्व तब्दील करने की सर्जरी कितनी कामयाब होती है? देखिए, अगर आप उसको अर्ली स्टेज में ट्रीट कर लेते हैं तो काफ़ी हाईली सक्सेसफुल सर्जरी है। ठीक है। और पेशेंट जो है बहुत जल्दी से रिकवर कर जाता है। लेकिन आप जितना डिले करेंगे ज़ाहिर उतने आपके चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। अगर आप अर्ली स्टेज के अंदर आपका वॉल्व लीकेज कर रहा है, आपका वॉल्व ख़राब हो चुका है, प्रॉपर्ली फ्लैप क्लोज नहीं कर रहा, तो आप उसको इनिशियली जो है वो फर्स्ट मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। उसके बाद फिर छोटी मोटी माइनर वेरी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी होती है जिनसे आप वो उनको ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए, क्या ये वॉल्व की जो बीमारी होती है, ये आप ऑपरेशन करवाने के बाद दोबारा फिर हो सकती है? जी बिल्कुल, अगर उसकी वजह आपने ख़त्म नहीं की है तो वो दोबारा हो सकती है। आप कैसे, मैंने आपको आगे शुरू में बताया कि हमारी बॉडी, हमारे हार्ट के पास 4 वॉल्व्स होते हैं। ठीक है। अब एक वॉल्व की बीमारी जो है वो आपने ट्रीट कर ली और कुछ देर के बाद वही वॉल्व दोबारा भी ख़राब हो सकता है। ठीक है। या फिर जो दूसरे वॉल्व हैं, अगर हमने उस वॉल्व के ख़राब होने की वजह ख़त्म नहीं की तो वो भी ख़राब हो सकती है। वो भी ख़राब हो सकती है। क्या वर्जिश करना महफूज होता है? जी बिल्कुल, वर्जिश आप कर सकते हैं इसमें, लेकिन डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद। मिसाल के तौर पर अगर आप अर्ली स्टेज के अंदर हैं, आपकी बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज है वॉल्व ख़राब होने की, वॉल्व लीक करने की, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप डॉक्टर्स को मिलते हैं, डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करवाते हैं और साथ साथ डॉक्टर आपको मशवरा दे देते हैं कि भाई कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, छोटी मोटी लाइट एक्सरसाइज करें, कोई बात नहीं है। आप उसके अलावा जो है अपनी जो है फूड न्यूट्रिशन लेवल को बेहतर करें। साथ साथ जो है डॉक्टर फिर स्विमिंग का, साइकिलिंग का बोल देते हैं, जो काफ़ी आम चीज़ है। लेकिन जब आपकी स्टेज एडवांस हो जाती है, जब आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, जब आपके वॉल्व जो है टू मच आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो फिर डॉक्टर जो है रिस्ट्रिक्ट करते हैं आपकी एक्टिविटीज़ को। तो खुदारा जो पेशेंट वॉल्व के बीमार हैं या उनके मर्ज में मुबतला हैं, वो डॉक्टर को मिले बगैर कोई भी ऐसी खुद से ही एक्टिविटी या एक्सरसाइज वर्जिश नहीं करें क्योंकि उनके लिए जानलेवा हो सकती है। क्या सिगरेट पीना और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना इस बीमारी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं? देखिए, सिगरेट और कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बीमारी को जन्म देती है। और बाय राइट यस, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। स्मोकर्स और वो पेशेंट जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, उन 2 पेशेंट को आसानी से बासानी आप मैं कह सकते हैं कि जो वॉल्व की डिजीज़ है वो प्रोग्रेस हो जाती है और वो कंट्रीब्यूट करती है, वो हेल्प करती है, ये 2 ऐसी चीज़ें कि वो आपको और प्रोग्रेस खराबी की तरफ लेके जाती हैं। तो जो पेशेंट कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं उनका काम है कि अपने कोलेस्ट्रॉल का इलाज करें। और जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, आपको तो स्मोकिंग तो वैसे अच्छी नहीं होती, तो उसको कम से कम या ख़त्म करने की प्लान करें। अच्छा कुछ लोग यहाँ पे ये कहते हैं, जी मैंने सिगरेट छोड़ दी है तो मैं वेप कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक सिगरेट जो होती है जिसमें फ्लेवर नहीं, मैं यही चीज़ अभी यहाँ पे समझना चाहूँगा कि कुछ लोग उसको कहते हैं कि जी हमने वो छोड़ दिया तंबाकू, तो हम जो फ्लेवर है वो यूज़ कर रहे हैं तो इसका इतना खतरा नहीं। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें खतरनाक है। इलेक्ट्रिक सिगरेट भी खतरनाक है क्योंकि वो भी कोई ना कोई रेडिएशन, ऐसे केमिकल टॉक्सिन वगैरह जो आप उसको इनहेल कर रहे होते हैं और एक यहीं पे प्रूवन नहीं है। अगर आप कहेंगे कौन सी चीज़ ज़्यादा खतरनाक है, तो मेरे लिए थोड़ा या ज़्यादा जहर होता है। समझ गए। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या वॉल्व की बीमारी हार्ट फेल होने का सबब बन सकती है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, वो पेशेंट जिनको वॉल्व की बीमारी है, वॉल्व की लीकेज के ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि अमूमन लीकेज के ऊपर ज़्यादा मसला आता है। वो जो वॉल्व पूरे नहीं खुलते वो काफ़ी कम पेशेंट होते हैं। खैर दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन खास करके जिन पेशेंट की वॉल्व लीकेज होती है, मैंने आगे अर्ज किया कि आपके बॉडी हार्ट जब ब्लड पंप करते हैं तो पंप ब्लड जो है वो बड़ी खून की बड़ी नाली में जाके आपकी पूरी बॉडी में जाता है। अब होता क्या है कि जब हार्ट पंप करता है खून, तो खून बाहर निकलता है, फिर हार्ट रिलैक्स करता है। रिलैक्स होने पे जो फ्लैप खुलता है वो वापस से बंद होता है। अब वो जो फ्लैप बंद हुआ तो हार्ट के रिलैक्स करने के ऊपर, तो फिर वो थोड़ा सा खुला रह जाता है। जब वो थोड़ा सा खुला रह जाता है, जो खून हार्ट ने प्रेशर से पंप किया बड़ी खून की नाली के अंदर, वो खून थोड़ा सा लीक करके वापस हार्ट के अंदर चला जाता है।
उसके होने से क्या होता है कि हार्ट का जो अगला प्रेशर होता है, जो हार्ट मिसाल के तौर पर 30 ml से रेडी है पंप करने के लिए, वो थोड़ा सा लीक करके 35-40 ml हो जाता है। तो हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है वो एकदम से उसको ज़्यादा वॉल्यूम लेके पंप करना पड़ता है। तो हार्ट की जो दीवारें हैं, जो उसकी जो वॉल्स हैं, वो बढ़ने लग पड़ती है। उसके बढ़ने से क्या होता है कि वो कमज़ोर और पतली हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आप हार्ट के फेलियर का शिकार हो जाते हैं। बाय द वे, हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट अटैक नहीं, हार्ट फेलियर का मतलब है कि आपकी जो हार्ट है वो अपनी पंपिंग कैपेसिटी कम कर गया है। जैसे एक बंदे का अमूमन 55 से 65% तक हार्ट जो है वो पंप करना ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है। तो जब हार्ट का साइज बड़ा होने लग पड़ता है तो वो रेंज कम होने लग पड़ती है, और कम होते होते जो ही वो 55 से 55 या 55-54 से नीचे जाने लगती है तो पेशेंट को ये सिम्टम्स आने लग पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे, डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा चला, मुझे सांस चढ़ गया, मैं सीढ़ियाँ चढ़ा, एक स्टोरी ऊपर चढ़ा, ऐसे लगा मैंने बहुत दूर तक चल लिया। उसके साथ टांगें सूजती हैं, पानी ज़्यादा बॉडी में पड़ता है। तो बेसिकली हार्ट फेलियर का मतलब मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा। हार्ट फेलियर के अंदर ये होता है कि आपका हार्ट जो है ज़्यादा काम करने की वजह से टायर्ड होके उसकी दीवारें बड़ी होने लग पड़ती हैं, तो फेलियर में जाता है। जिसको हम कहते हैं साइज बढ़ गया है, बिल्कुल दिल का साइज बढ़ गया है, तो वो अपना जो प्रेशर उसका कम होना शुरू हो कम जाता हो जाता है और वो खतरनाक होता है, वो लाइलाज है। है, लाइलाज है। अच्छा, दिल के वॉल्व के मरीज को कब फ़ौरन हॉस्पिटल चले जाना चाहिए अगर उसको ये इल्म हो कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, 4 ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट जिसको ऑलरेडी पता है कि मेरे वॉल्व ख़राब है, लीक है। अगर 4 ऐसी चीज़ें हैं, नंबर 1, अगर उसको अचानक से बैठे-बैठे सीने में दर्द हो। ठीक है। नंबर 2, उसको अचानक से लगे कि मुझे बहुत मुश्किल सांस आने लग पड़े अचानक से। ठीक है। नंबर 3, उसको बैठे-बैठे ठंडे पसीने आने लग पड़े और हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाए। या फिर उसको नंबर 4 सबसे ज़रूरी, उसको ऐसा लगे कि वो बेहोश होने जा रहा है। इस सूरत में उसको इमरजेंसी तौर पे सबसे पहले अपनी हेल्प लेनी चाहिए, अपने जो आगे पीछे लोग हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि बेहोश होने से पहले वो बता सके कि मुझे हार्ट का मसला है। अगर वो अल्लाह न करे खुदा न बेहोश हो जाता है तो लोगों को एम्बुलेंस कॉल करने में भी आसानी हो। उसके बाद अगर उसको इन चारों में से कोई भी ऐसी अलामत है तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। बेशक वो रोज़ाना उसको जाना पड़े, लेकिन उसको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझना चाहूँगा, आपने भी 2-3 दफ़ा ज़िक्र किया कि हार्ट वाल्व लीक हो जाते हैं, तो मुझे ये समझने का जो दिल के वाल्व हैं ये है क्या चीज़ है और ये होते कितने हैं, और ये लीक होना या ख़राब होना ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं? देखिए, पहली बात है, हार्ट के 4 वॉल्व होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे 4 वॉल्व होते हैं। मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा ज़्यादा, इसलिए मेडिकली जाएंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा। जी जी। अब ये 4 वॉल्व जो होते हैं, इसका ख़राब होना या लीक होना एक ही बात है। अब फ़र्क क्या होता है कि ख़राब 2 तरह के हो सकते हैं, या तो खुलते नहीं है प्रॉपरली, तो अगर वो खुल जाते तो बंद प्रॉपरली नहीं होते हैं, बस इतनी सी बात है। ये 2 बहुत कॉमन, वैसे तो और भी 1-2 चीज़ें हैं, कोलैप्स हो जाता है, प्रोलैप्स हो जाता है, बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेन जो 2 हैं, ये 2 हैं, खुलना, प्रॉपर नहीं खुल रही है, प्रॉपर बात नहीं आ रही। ठीक है, दोनों सूरतें डेंजरस हैं, दोनों सूरतें अभी पाई जाती हैं, लेकिन मोस्टली लीकेज वाले केसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। और दोनों सूरतों के अंदर आपको ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को फ़ौरन मिलें और फ़ौरन उसका इलाज करें, क्योंकि अर्ली स्टेज से पकड़ा जाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, दिल के वाल्व के जो मरीज़ हैं, इनको कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और जो नहीं खा सकते वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि वो फूड जो दिल के मरीज़ हैं, दिल के वाल्व के मरीज़ हैं, या दिल के वाल्व के लीकेज या खोलने या बंद होने के मरीज़ हैं जी, उनको सबसे पहले अपनी खुराक के अंदर प्रोसेस फूड ख़त्म करना है। वो फूड जो प्रोसेस है, मिसाल के तौर पे फ्रोज़न फूड, मिसाल के तौर पे कैन फूड, मिसाल के तौर पे वो ऐसा फूड जो प्रिजर्व्ड हुआ हो, उसको बंद करना है। नंबर 2, उनको कोशिश करना है कि वो सॉसेज वगैरह या बेकन वगैरह प्रोसेस मीट का इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है। नंबर 3, वो कोशिश करें कि हाई सोडियम फूड, मिसाल के तौर पे आपका ये जो स्नैक्स होते हैं, चिप्स हो गए जी, आपके कोई फास्ट फूड हो गया, आपका कोई सोया की सॉस, केचप, ये चिली सॉस, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इसमें सोडियम ज़्यादा होता है, हार्ट के ऊपर इफेक्ट करती है। उसके अलावा कोशिश करें कि सैचुरेटेड यानी कि वो फैट जो बैड फैट्स होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करें। मिसाल के तौर पे आपका जो है ये
जो बेक आइटम्स होती हैं, केक्स होते हैं, उसके अलावा आपकी जो फ्राइड फूड चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब अवॉइड करें, जितनी हद तक हो उसके उतनी अवॉइड करें। उसके अलावा कैफीन का इस्तेमाल कम करें, कोशिश करें कि वो हज़रत जो अल्कोहल पीते हैं अल्कोहल का इस्तेमाल कम से कम करें। ठीक है। तो बेसिकली वो फूड खाएं जो हेल्थी होता है। ये सारा जो मैं आपको फूड बताया है, इस फूड के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि इनमें से कोई भी ना हो इस्तेमाल करें, और यकीन करें कि हार्ट की मर्ज़ के अलावा भी किडनी की सारे मरीजों को भी इन चीज़ों से बहुत हद तक करना चाहिए। अभी आपकी बात आ गया कि कौन सा फूड खा सकते हैं, कौन सा फूड अच्छा हेल्थी है। देखिए, हमारी डाइट के अंदर सबसे पहले चीज़ बचपन से हम सुनते हैं कि फ्रेश फूड बहुत ज़रूरी है। कोशिश करके फ्रेश फूड का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। फ्रूट्स के अंदर आप बेरीज ले सकते हैं, चेरीज ले सकते हैं, बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनसे हार्ट के लिए अच्छा है, किडनी के लिए अच्छा है। उसके अलावा आप कोशिश करें कि वो फूड इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर कीवी ले लें, आप वो ले लें, ऑरेंजेस ले लें। उसके अलावा अगर वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक हो गई, या ऐसी वेजिटेबल्स जिसके अंदर ब्रोकोली आ जाए आपके पास, कैरेट आ जाए, भिंडी आ जाए, जी बिल्कुल, ये सब अच्छे फूड हैं। इनसे क्या होता है कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिलती है और आपके हार्ट पे प्रेशर भी नहीं पड़ता। उसके अलावा अगर आप मीट की बात कर लेते हैं तो लीन मीट का इस्तेमाल करें। कोशिश करके सैल्मन मछली काफ़ी फेमस है, अच्छी है, उसमें ओमेगा 3 होता है। उसके अलावा आप सार्डिन ले सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें भी अगर आप स्टीम ले रहे हैं, बगैर ग्रिल ले रहे हैं, यानी कि उसको डीप फ्राई कर ले, उसको लैमिनेशन कर ले, तो ठीक है, नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दालें बहुत बहुत अच्छी हैं हमारी, वैसे नेचुरली तौर पे हमारे घरों में अक्सर दालें पकती हैं, दालें ठीक है। उसमें आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, वाइट राइस के ऊपर आप होल व्हीट आटे का इस्तेमाल करें। तो ये सब हेल्थी फूड होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे बड़ी चीज़, पानी पूरा पिए, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर। डॉक्टर साहब, जाते जाते जो हमारे नाजरीन सुन रहे हैं हमें, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम देना चाहते हैं तो काइंडली ज़रूर दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपने जो सुनने वाले नाज़रीन हैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो हज़रात जो हार्ट के मर्ज़ में मुब्तला हैं या हार्ट के वॉल्व की लीकेज में, या वो बंद जो नहीं हो रहे प्रॉपर्ली या खुल प्रॉपर नहीं रहे, उसकी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो वो कोशिश करें कि अगर उनको वक्त से पता चल जाए तो इनिशियली फ़ौरन डॉक्टर्स को मिले और उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। कुछ ऐसे हज़रात हैं कि जो इग्नोर कर देते हैं, फिर कब क्या होता है कि वो जो बीमारी है स्टेज 1 से स्टेज 2, स्टेज 2 से स्टेज 3 और इस जगह तक वो चले जाते हैं कि उनको फिर ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन भी नहीं हम कर सकते, इतना वो हार्ट ख़राब हो जाता है। अक्सर जब मैं पेशेंट से बात करता हूँ तो पेशेंट मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे से 1-2 महीने बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कोई किसी ऐसे मामला में मसरूफ़ है कि हम डॉक्टर्स को नहीं मिल पा रहे, या कभी ऐसे भी पेशेंट जो कहते हैं हमें वो मेडिसिन नहीं मैसर या नहीं हम कर पा रहे वक्त की वजह से, या वैसे कुछ दूसरी मामला की वजह से। तो मैं उन सब पेशेंट्स के बोलूँगा कि हार्ट जो है वो हमारा बहुत सेंसिटिव है और ये जिसमें एक ही होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब तक आपका हार्ट बीट करता रहता है आप जिंदा हैं, ठीक है। तो कोई भी हार्ट की बीमारी सेंसिटिव होती है। जहाँ तक वॉल्व लीकेज की बात आ जाती है, वॉल्व लीकेज जो है ऐसी बीमारी का टाइम से इसको पिक करना है और आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही राइट मेडिसिन के साथ, बहुत ही राइट फूड के साथ इस बीमारी को वहीं पर रोक सकते हैं और इसको कुछ हद तक रिवर्स भी कर सकते हैं। तो खुदा रहा जिन पेशेंट्स को छोटा मोटा हार्ट का मसला है या कोई वॉल्व लीकेज का मसला है, वॉल्व के ना खुलने का मसला है, वो अपने डॉक्टर्स की जो है सलाह के साथ अपनी फूड को बेहतर करें, फ्रेश फूड का इस्तेमाल करें, फ़िश का इस्तेमाल करें, चिकन लें, लीन मीट लें, आप कोशिश करें कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, फ्रेश फूड लें और वो प्रोसेस फूड, वो प्रोसेस मीट, वो फास्ट फूड जो दिखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन ओरिजिनली हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं, उससे अवॉइड करें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वाजिब है, सबसे खास जी ज़रूर, नींद पूरी करें। नींद पूरी करें, 7 से 8 घंटे अपनी प्रॉपर नींद करें ताकि आपको आपकी बॉडी को रीसेट होने का, आपकी बॉडी को एक रिकवर होने का टाइम मिल सके। और इस जिनको भी हार्ट का मसला हो गया, बजाय इसके सोचते रहे कि हमें हार्ट का मसला हो गया अभी क्या होगा, हमारा क्या होगा, उसको नहीं सोचिए। मेडिसिन बहुत एडवांस है आजकल, साइंस ने बहुत हद तक तरक्की कर दी है और आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर्स को मिलके उनसे मशवरा करने के बाद प्रॉपर राइट फूड्स, राइट फूड, राइट सप्लीमेंट्स, राइट मेडिसिन के साथ आप रिकवर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो डिपेंड करता है बंदे के ऊपर कि वो मेडिसिन से ठीक होना चाहता है या डॉक्टर के बताए हुए मशवरे के ऊपर भी तो वो ठीक हो सकता है ना। अच्छा भाई, प्रायोरिटीज जी, आपकी क्या प्रायोरिटी है? अगर आपकी प्रायोरिटी अपना आप है, ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि मेरे बच्चे
मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, मेरी बेगम, उनका क्या होगा? तो अगर आप उनका कुछ चाहते हैं कि क्या होगा, अगर इतनी फिक्रमंद है तो आप अपने आप को सही करेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है, जैसे एक डॉक्टर है माशाल्लाह, जैसे आप हैं, मैं हमेशा आपके पास आता हूँ। जब भी मुझे कुछ फ़ील होता है मैं फ़ोन कर लेता हूँ या क्लिनिक पे आ जाता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी-सी। तो आप मुझे कोशिश करते हैं कि मुझे मेडिसिन कम दें। जैसे आप अभी समझा रहे हैं, इसी तरह मुझे भी आप समझाते हैं। तो मैंने तो हमेशा मेडिसिन से भी बचने की कोशिश की है। तो मैं बड़ी हद तक बड़ी चीज़ों में आपको पता है कि मैंने कवर किया है, सिर्फ़ आपकी बातों को सुन के, उनको समझ के सिर्फ़। तो मेरा ख़्याल है हमारा मकसद भी इन दोस्तों को, इन लोगों को यही बताने का है। देखिए, अवेयरनेस इज अवेयरनेस, ठीक है। अभी आप यकीन करें कि आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मिसाल के तौर पे एक पेशेंट जो कैंसर का पेशेंट है, जब तक उसको पता नहीं चलता मुझे कैंसर है, वो बिल्कुल ठीक रहता है, वो फाइट करता है। जो उसको पता चलता है अगर वो वीक है, साइकोलॉजिकली वीक है, वो गिर जाता है। तो डॉक्टर जितने भी यही कहते हैं, कोई डॉक्टर कभी किसी बंदे को गलत मशवरा नहीं देता। हाँ, थोड़ा बहुत रॉन्ग चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन कभी किसी डॉक्टर को कुछ नहीं मिलेगा किसी बंदे को गलत मशवरा देके। हाँ, उसकी लिमिटेशंस हो सकती हैं कि उसकी रेंज में, उसकी लिमिट्स में यही है। तो जहाँ तक मेरा जो स्टाइल है, मैं कोशिश करता हूँ कि पेशेंट को मेडिसिन के बगैर ही फूड से, लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक किया जा सके। लेकिन जब ज़रूरत है तो ज़रूरत है, बिल्कुल। अगर आपको अभी एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो ज़रूरत है, अगर नहीं खानी तो नहीं खानी। तो इसलिए बजाय इसके कि वो हकीम या वो फेक डॉक्टर्स या वो फेक जो स्टाफ या नर्सेज जो घरों में होते हैं, अताई डॉक्टर, मशीन जिन्होंने उनको छोड़ के एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर जाएं। इंटरनेट हर बंदे के पास ऑलमोस्ट मौजूद है, अपने फ़ोन मौजूद है, अपनी हेल्थ को टेक केयर करें। और वाकई अगर आप फिक्रमंद हैं अपनी फैमिली के लिए, तो आपकी हेल्थ फर्स्ट। बिल्कुल। फिर आप उनको टेक केयर कर पाएंगे, फिर आप उनको देख पाएंगे, फिर आप उनको लंबे अरसे तक उनका ख्याल रख पाएंगे। ये थे आज के हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर फैसल अनीस मलिक साहब। मुझे उम्मीद है कि हमेशा इन्होंने अच्छे मशवरे दिए, डाइट प्लान्स दिए। ये सिर्फ़ आप लोग जो ओवरसीज़ में हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, हमेशा इन्होंने आपका ख्याल रखा। तो सोशल मीडिया पे भी आप लोगों ने देखा होगा, बाकी इनका आज प्रोग्राम भी थोड़े दिनों में आएगा, जो इन्होंने मलेशिया में एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, फ्री मेडिकल कैंप जो लगाने जा रहे हैं। और ये छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और मलेशिया की हिस्ट्री में किसी पाकिस्तानी डॉक्टर ने, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अपनी कम्युनिटी के लिए ख़ासकर पाकिस्तान हाई कमिश्नर सैयद आसन रज़ा शाह साहब के साथ मिलकर इस काम को सरअंजाम दिया। तो मैं यहाँ पे जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर की ज़ाती तौर पर जो यहाँ पे काविश है, उनको भी मैं इस चीज़ पे मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम किया, किंग्स मेडिकल के साथ, उनकी मैनेजमेंट के साथ मिलकर। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मज़ीद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी ख़बरें आने वाली हैं। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।